कभी सोचा है, अगर तुम्हारे पास जिंदगी के सिर्फ चंद लम्हे हों और तुम्हें मालूम हो कि तुमने सारी उम्र गलतियां की हैं, तो क्या खुदा तुम्हें फिर भी कबूल कर सकता है? आज हम सुनेंगे वो कलमा जो सलीब पर कहा गया और जिसने एक मुजरिम की तकदीर बदल दी। क्या खुदा आखिरी लम्हे में भी माफ कर देता है? अगर तुमने सारी जिंदगी गलतियां की हों, अगर तुमने लोगों को तोड़ा हो, अगर तुमने खुद को गुनाहों में गिरा दिया हो, तो क्या फिर भी जन्नत मुमकिन है? आज हम सलीब पर कहा गया वो जमला सुनेंगे जो सिर्फ एक डाकू की नहीं बल्कि हजारों टूटे दिलों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। ये यरूशलेम है, ये फसह का वक्त है। शहर भरा हुआ है, लोगों के दिलों में मजहब है मगर मोहब्बत नहीं। और फिर एक हुजूम, शोर, उसे मसलूब करो, उसे मसलूब करो। लूका 23:3-30। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उन्होंने उसे मसलूब किया। गोलक था, यानी खोपड़ी की जगह। ये वो जगह थी जहां लोग मरने आते थे। यहां उम्मीद नहीं आती थी, यहां जिंदगी नहीं आती थी। लेकिन उस दिन जिंदगी खुद मौत के दरमियान लटकी हुई थी। सलीब कोई आम सजा नहीं थी। रोमी सल्तनत में सलीब की सजा का मकसद सिर्फ मारना नहीं था बल्कि जलील करना था। मुजरिम को शहर में घमाया जाता, लोग इस पर थूकते, गालियां देते, पत्थर मारते और फिर उसे सबके सामने नंगा करके लटकाया जाता। सलीब इंसान को जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर भी तोड़ देती थी, क्योंकि ये सजा कहती थी तुम काबिल नफरत हो, तुम काबिल इज्जत नहीं, तुम काबिल मोहब्बत नहीं। और फिर सोचें, ये सजा किसको दी गई? खुदा के बेटे को। ये सवाल बहुत बड़ा है। यस्वा को क्यों मसलूब किया गया? क्या उसने चोरी की थी? नहीं। क्या उसने कत्ल किया था? नहीं। क्या उसने किसी को लौटा था? नहीं। फिर क्यों? 2 करंथियों 5। अकीस जो गुनाह से वाकिफ न था, खुदा ने उसे हमारे लिए गुनाह ठहराया। यानी यस्वा बेगुनाह था, लेकिन उसने सजा अपने ऊपर ले ली। रोमियो 5:8। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यही खुशखबरी है, यस्वा तुम्हारे बदले में मरा। सलीब पर यस्वा के साथ 2 डाकू थे। लूका 23:39-83। एक डाकू ने यस्वा का मजाक उड़ाया, अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। ये वो दिल है जो तकलीफ में भी खुदा को इल्जाम देता है। लेकिन दूसरा डाकू खामोश रहा और फिर उसने वो बात कही जो तारीख बदल देगी। वो दूसरे डाकू को डांटता है। लूका 23:40-41। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो अपने ऐमाल की सजा पा रहे हैं। यहां वो 3 सच बोलता है। एक, खुदा हकीकी है, क्या तू खुदा से नहीं डरता? 2, गुनाह हकीकी है, हम सजा के लायक हैं। 3, यसूआ बेगुनाह है, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, ये तौबा है। और फिर वो डाकू यसूआ की तरफ मुड़ता है। लूका 23:22। अय यसूआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये एक कमजोर आदमी की मजबूत दुआ है। उसने कहा, मुझे याद करना। और यसूआ ने जवाब दिया, लूका 23:30, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। यसूआ ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। ये अल्फाज ऐसे नहीं थे जैसे कोई नबी कहता, खुदा कहता है। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे खुदा खुद कहता है, मैं कहता हूं। ये यसूआ की बादशाही है, ये यसूआ की कुदरत है, ये यसूआ की मोहब्बत है, दिल को हिला देने वाला। यसूआ ने नहीं कहा, जब तू बेहतर हो जाए, जब तू नेक बन जाए, जब तू सब कुछ ठीक कर ले। नहीं, यसूआ ने कहा, आज ही। ये लफ्ज हजारों टूटे लोगों के लिए उम्मीद है, क्योंकि खुदा का फजल किसी की माजी की कैद में नहीं रहता। इशायाह 1:18। अगर तुम्हारे गुनाह लाल रंग के हों तो भी बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। फरदोस का मतलब है अमन, बहाली, खुदा के साथ ताल्लुक और अब्दी जिंदगी। ये वो जगह है जहां कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई तन्हाई नहीं। मुकाशफा केस 4। वो उनकी आंखों से हर आंसू पूंछ डालेगा। ये डाकू कलीसिया नहीं जा सका, पानी का बपतिस्मा नहीं ले सका, कुर्बानी नहीं दे सका, खदमत नहीं कर सका, नेक ऐमाल की लस्ट नहीं बना सका, लेकिन वो एक काम कर सका, वो ईमान ला सका। अफसियों 2:8-9। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। ये नजात है फजल प्लस ईमान। आज तुम में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, तुम गुनाह में फंसे हो, तुम शर्मिंदगी में हो, तुम समझते हो कि खुदा तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम कहते हो,
मैं बहुत खराब हूं, लेकिन सलीब तुम्हें बताती है खुदा तुमसे नफरत नहीं करता, खुदा तुम्हें ढूंढ रहा है। लूका 19:10। इब्ने आदम गुमशुदा को ढूंढने और नजात देने आया। यस्वा के हाथों में कीलें, पाँव में कीलें, प्यास, खून, सांस का टूटना, और फिर भी वो एक मुजरिम को जन्नत देने में मसरूफ है। ये है मोहब्बत, ये है फजल, ये है खुदा। अगर आज तुम यस्वा को पुकारना चाहते हो तो तुम्हें लंबी लंबी बातें नहीं करनी। बस उस डाकू की तरह कहो, ऐ यस्वा, मुझे याद करना। और यसूआ आज भी यही जवाब देता है। सलीब आज ही सलीब पर यसूआ नहीं हारा, सलीब पर मोहब्बत जीती। यसूआ ने कीलें बर्दाश्त की ताकि तुम्हें गले लगा सके। लोगों ने उसे रद्द किया ताकि खुदा तुम्हें कबूल करे। ये डाकू मर रहा था, मगर उसकी रूह जिंदा हो रही थी। खुदा फजल में देर नहीं करता, इंसान तोबा में देर। प्रेयर है, खुदावंद यसूआ मसीह, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैं मानता हूं कि तुम मेरे लिए सलीब पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। मुझे माफ कर, मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी बदल दे और मुझे अपना बना ले। आमीन। आज ही अगर खुदा एक मुजरिम को आखिरी लम्हे में फरदौस दे सकता है, तो खुदा तुम्हें भी नई जिंदगी दे सकता है।